सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कोरोना पर चीन क्या छिपा रहा है। यह इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से चीन पर संदेह बढ़ गया है और चीन ने अपनी वैश्विक जिम्मेदारी से कदम पीछे हटा लिए हैं और साथ ही साथ इसमें सहयोग दे रहा है उसका रूस। वहीं कुछ देशों ने आक्रामक रुख अपनाने का अब जो है कि निर्णय ले लिया है, तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो दूसरी हमारी खबर होगी उसमें हम बात करेंगे कोरोना से निपटने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के निर्देश। यह निर्देश मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। कभी भी जब आप किसी भी बीमारी का समाधान कर रहे होंगे तो उसमें आप इसको लिखकर इसको यूज कर सकते हैं। आइए इन्हीं दोनों खबरों को हम एक एक करके विश्लेषित करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोरोना वायरस सभी वैज्ञानिक और मेडिकल विकास को इस समय ठेंगा दिखा रहा है और साथ ही साथ एक ऐसे राक्षस के रूप में यह हमारे सामने आया है जो पूरी मानव सभ्यता को लील जाना चाहता है। इससे निपटने के लिए हम कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। हर देश अपनी क्षमता के हिसाब से इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत से देशों में मौत का आंकड़ा जो है कि कई हजारों में पहुंच गया है, लेकिन भारत में भी अगर हम देखें तो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पूरे विश्व के सामने यह प्रश्न है, आखिर इस राक्षस अर्थात इस वायरस का जन्म कहां से हुआ। क्योंकि अभी तक जितने भी हम महामारियों को देखते हैं, खासकर यह आधुनिक युग के, अगर हम 20 से 30 वर्ष को इतिहास को उठाकर देखें तो जो भी बीमारियां आती हैं उसके ओरिजिन को हम ढूंढ लेते हैं और उसके समाधान के रास्ते हम तलाश लेते हैं। उसके वायरस और वैक्सीन के दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं, उसको रोक लेते हैं। लेकिन यह जो बीमारी है अब क्या हो चुकी है, पूरी विश्व में इतना घातक रूप धारण कर चुकी है जो कि आने वाले समय में यह कहा जा रहा है कि इसके वजह से न सिर्फ लाखों लोगों की मृत्यु हुई है बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को इसने कई साल पीछे धकेल दिया है। इसके पीछे का कारण आखिर क्या है, इसको लेकर हम कई प्रकार के कयास लगाते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन पर। चीन में इसका जो एपिसेंटर था वह था वुहान शहर, और वुहान शहर से जब यह फैला तो हम सोच रहे थे आखिर ये कैसे फैला होगा। कई समीक्षक सामने आए। कुछ लोगों ने कहा यह चमगादड़ों से आया है, कुछ लोगों ने कहा ये सांप से आया है, कुछ लोगों ने कहा ये पेंगोलिन से आया है और कुछ लोगों ने कहा कि जो है कि यह किसी अन्य जानवर से भी हो सकता है। और इन सभी जानवरों का जो संबंध है वह चीन के वेट मार्केट से है। वेट मार्केट मतलब होता है आर्द्र मार्केट। आर्द्र मार्केट ऐसे मार्केट को कहा जाता है जहां पर सामान्यतः ब्लड और पानी हमेशा गिरा रहता है, अर्थात जो पूरी तरह से कभी ड्राई नहीं हो पाता, सूख नहीं पाता। तो जो चीन का जो वुहान शहर है वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे आपको प्रत्येक प्रकार के जीव, इवन जो विलुप्त हो चुके जीव हैं उनके भी मांस आपको मिलते हैं और वह उनके क्या है फूड कल्चर का आदत बन चुका है। अब वहाँ पर क्या है कि जब ये मांस रखे जाते हैं तो बड़ी मात्रा में इन मांसों को जो है कि सूखने से बचाने के लिए, इनको जो है कि खराब होने से बचाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। जानवरों को काटते समय बहुत बड़ी मात्रा में ब्लड निकलता है, तो इसके वजह से वहाँ पे जो है कि वह पूरा जो मार्केट है गीला बना रहता है। इसी के कारण इसको वेट मार्केट बोलते हैं। तो अधिकांश समीक्षकों का जो मानना है वह यह मानना है कि इस वेट मार्केट से आया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि एक एंगल कुछ और भी इशारा कर रहा था, और वह जो हुआ है वह स्टार्ट हुआ है जो है कि यूएसए के द्वारा। यूएसए ने जो है कि इस वुहान वायरस को लेकर एक नया एंगल प्रस्तुत किया और उसने कहा कि इस मार्केट से ही यह वायरस फैला हो, यह जरूरी नहीं है, हो सकता है यह जो है कि किसी लैब से फैला हो। और लैब कौन सा था, वह लैब था वहीं चीन के वुहान में स्थित एक लैब से। और इसलिए अधिकांश
समीक्षक, यूरोपीय देश और साथ ही साथ अन्य एजेंसियां कई प्रकार के कयास लगा रही थी कि आखिर यह वायरस है क्या। इसीलिए आपने एक चीज नोट किया होगा, इटली में जब तक केसेस नहीं आए थे या कम केसेस आए थे, यूरोप के कई देश और साथ ही साथ अमेरिका, वह हमेशा कभी भी जो है कि इस कोरोना वायरस को नोवल कोरोना वायरस के नाम से नहीं बुलाता। किस नाम से बुलाता है? वुहान कोरोना वायरस। और इसको लेकर जो है कि WHO के चीफ ने यूएसए की आलोचना भी की थी कि यूएसए को ऐसा नहीं करना चाहिए, और यूएसए का साफ ये कहना था कि यह जो वायरस है यह वुहान चीन की देन है, यह प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ है। कुल मिलाकर इस तरह से देखा जाए तो बहुत से बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि हो सकता है यह प्राकृतिक रूप से उसी वेट मार्केट से उत्पन्न हुआ हो जहां पर मांस पड़ा रहता है और वहां पर ब्लड पड़ा रहता है। जानवर है उससे जो है कि उनको सफाई करते समय जो पानी है उसमें कई प्रकार के बैक्टीरियल और वायरस के इन्फेक्शन होते हैं, वह पानी फैला रहता है और वहीं से इंसानों को यह फैला हो। लेकिन इसके साथ साथ यह मानव निर्मित भी हो सकता है, अर्थात यह किसी लैब से किसी लापरवाही या जानबूझकर फैलाया गया वायरस भी हो सकता है। अब देखिए, दरअसल एक नया जो खुलासा हुआ है वह है द वॉशिंगटन पोस्ट। ये बहुत पॉपुलर जो है कि पेपर माना जाता है। इसने अमेरिकी दूतावास से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक लेख कुछ दिन पहले लिखा। अखबार के अनुसार यह कहा जाता है कि साल 2018 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक राजनयिक कई बार चीन के शोध सुविधाओं के लिए, अर्थात चीन में जो शोध सुविधाएं हो रही हैं उनसे सीखने के लिए, उनके संपर्क में आने के लिए और साथ ही साथ अपना सहयोग देने के लिए कई वैज्ञानिक गए। राजनयिक शब्द इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनको ऑफिशियली भेजा गया था, यह खुद नहीं गए थे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कई प्रकार के जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो भारत के भी वैज्ञानिक दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। तो ठीक इसी तरह है कि 2018 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक गए। कहाँ पे गए थे? चीन में। किस लैब में गए थे अभी मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, बस थोड़ा। जब उन्होंने गए तो वहां पर देखा, जहां पे जिस लैब में गए उन्होंने देखा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है उतनी जितनी इस लैब में होनी चाहिए थे। इन वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और इन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, देखिए ये रहा उसकी इमेज। आई होप, अब देखिए पहले फिर से मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बार बार नाराज होते हैं कि मैं जो है कि स्लाइड सही नहीं चलाता, ऐसा नहीं है। ये स्लाइड देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्लाइड फिर कहीं और जाएगी, फिर एडिट होगी, उसके बाद कई तरह की चीज़ों के बाद आपके सामने वीडियो आ पाता है। तो देखिए होता क्या है कि कई बार मैं कुछ बोल रहा हूँ स्क्रीन पे कुछ आ पाता है, लेकिन बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप कंसंट्रेशन से चीज़ों को सुन रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये चीज़ें बहुत निर्भर नहीं करती। और जैसा कि हमने कहा कि जिस दिन से ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग पूरी टीम हमारी स्टूडियो में होगी, फिर से वही परफेक्शन का लेवल होगा जो हम लेते आए हैं। अभी मेरा परफेक्शन का लेवल समझाने के स्तर तक मैं जरूर कायम रख पा रहा हूँ। तो देखिए यह जो लैब है, यह लैब ज़्यादा दूर नहीं है। यह लैब की मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दिया, यह बिल्डिंग है। उसके बाद देखिए यह रहा आपका वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और इसी के साथ एक देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा मिलेगा, वुहान सी फूड मार्केट। आप इसको देख पा रहे होंगे। तो वुहान सी फूड मार्केट और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ज़्यादा अंतर दूरी नहीं है, केवल 8 मील का अंतर है, अर्थात यह बहुत ही छोटे डिस्टेंस में। तो कई समीक्षक ये कहते हैं कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, यहीं से कुछ वायरस निकल कर किसी भी व्यक्ति, जैसे जो मान लीजिए जो लैब में टेक्नीशियन है, लैब में काम करने वाले लोग हैं, या किसी भी प्रकार से इस इंस्टीट्यूट से निकल कर वुहान के सी फूड मार्केट, जिसको हम वेट मार्केट के नाम से जान रहे हैं, यहाँ तक पहुँचा होगा और यहाँ से पूरे जो है कि वुहान शहर में फैला और उसके बाद से पूरे विश्व में फैल गया। तो कुल मिलाकर यह जो है कि अभी जो यह द पोस्ट ने, द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि आखिर यह कैसे हमको पता चला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में जो अमेरिकी वैज्ञानिक गए थे उन्होंने यह बात कही थी, और जब यह बात कही थी तो उन्होंने किसी एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में यह देखा था कि वहाँ पर
चमगादड़ों पर कोरोना को लेकर रिसर्च हो रहा। और यह रिसर्च क्या था आपको पता है? यह जो कोरोना वायरस है इसको हम क्या नाम देते हैं? SARS-CoV-2, सार्स कोरोना वायरस 2 इसका वैज्ञानिक नाम। तो दरअसल क्या हुआ था 2002 और 2003 में कोरोना वायरस का प्रभाव चीन में हो चुका था। उस समय भी लगभग 700 से 800 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन वहाँ उस समय उसको कंट्रोल कर लिया गया था। उसी समय से यहाँ पर जो यह इंस्टीट्यूट है यह इसको लेकर रिसर्च कर रहा था। और वर्तमान समय पर यहाँ पर चमगादड़ों पर सार्स की बीमारी अर्थात कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर रिसर्च हो रहा था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। उनका मानना था कि यहाँ पर जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं वह सुरक्षा की सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है, और इसके वजह से सार्स जैसी महामारी का कारण यह जो है कि सुरक्षा की कमी बन सकती है। वही सार्स जो आज हमारे सामने है इसको लेकर इन्होंने जो यहाँ के वैज्ञानिक गए थे, जो यहाँ मेडिकल की टीम गई थी, उन्होंने यह बात कही थी। अब इसके साथ साथ यह तो एक पचड़ा, चलिए अमेरिका मान लीजिए ऐसा झूठ बोल, इसके साथ साथ फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं लुक मोंटेग्नीर, इन्होंने इसे लैब निर्मित बताया है। अर्थात इन्होंने कहा यह प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, जैसा कि हम देखते चले आ रहे हैं कि बोला वायरस बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जो है कि बनाया गया है, और इस तरह से यह जो है कि फिर से एक उसी इंस्टीट्यूट यह उस लैब पर जो है कि अपना फोकस करना है जहां से इसका उत्पन्न हुआ। तो अब थोड़ा सा समझिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के विषय में। यह एशिया का सबसे बड़ा लैब माना जाता है, और इसके साथ साथ एक शब्द देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इस प्रकार के संस्थान पूरे विश्व में गिने चुने हैं जहां पर वायरस को लेकर जो है कि अध्ययन होता है, और वहीं यह एशिया का सबसे बड़ा लैब माना जाता है। इस लैब में जैसा कि मैंने बताया सार्स बीमारी को लेकर कोरोना पर क्या हो रहा था, टेस्ट हो रहा था। और यह टेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि सार्स बीमारी 2002-2003 में यहाँ पर अपना घातक प्रभाव दिखा रही थी। लेकिन आपको जानकर एक चीज़ का और आश्चर्य होगा कि इस इंस्टीट्यूट का निर्माण, इस लैब का जो निर्माण किया गया है वह चीन के द्वारा ना करके वह USA और फ्रांस जैसे देशों के द्वारा किया है। अर्थात जब 2002-2003 में यह बीमारी फैली उसके बाद जो है कि चीन ने कहा हम इस पर रिसर्च करेंगे, इस बीमारी को रोकने का प्रयास करेंगे, और इसने कहा कि फ्रांस से कि आप हमें यह लैब बनाकर हमें विकसित करके दीजिए। और जो है कि फ्रांस ने वैसा करके भी दिया, उसमें USA ने भी अपना सहयोग दिया, और चीन ने इसके बदले में पेमेंट किया। और यहाँ पर वर्ष 2015 में जब यह इंस्टीट्यूट बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसमें बायोसेफ्टी लेवल 4 रखा गया। बायोसेफ्टी लेवल 4 का मतलब है कि सबसे उच्च स्तर के मानक इस लैब में स्थापित किए गए, जिनका उद्देश्य यह था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना फैले या इन्फेक्शन किसी भी तरह से लैब से बाहर ना जाए, क्योंकि अगर कोई भी वायरस लैब से बाहर जाता है तो क्या होता है, संक्रामक रूप धारण कर सकता है अगर वह वायरस संक्रामक बीमारी का कारण है। तो इसमें क्या किया गया, BSL लेवल 4 रखा गया, और ये सबसे उच्च स्तर का मानक होता है। जो भी लैब बनाए जाते हैं उसमें यह मानक को आधार बनाया जाता है, किसी में 1 रखा जाता है, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन जहां पर जिस प्रकार की एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से इस BSL जो का लेवल है वह तय किया जाता है। तो अब प्रश्न आप मुझसे यह कर सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि 2018 में यहाँ पर जो टीम गई थी अमेरिका की, उन्होंने तो कहा यहाँ पे सुरक्षा की इंतजाम नहीं है, और जबकि अमेरिका और फ्रांस ने ही यह सहयोग करके इस लैब को बनाया और बायोसेफ्टी लेवल 4 रखा। लेकिन स्टूडेंट क्या है कि दरअसल अमेरिका, फ्रांस और इस समय अभी मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर यह जो लैब है इसका चेक किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से उच्च स्तर के मानक बनाए थे, लेकिन उनको डाउट है, उनकी शंका है कि इसी लैब से यह वायरस फैला हो सकता है, इसलिए वह चेक करना चाहते हैं। खैर कुल मिलाकर यह इंस्टीट्यूट 2015 में बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे कई प्रकार के रिसर्च हो रहे थे, और इन रिसर्च के माध्यम से चीन अपनी बीमारियों से लड़ने का प्रयास कर रहा था।
लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया यूएसए की हमेशा से यह जो है कि एक एंगल सोचने का रहा है कि वह जो है कि यह जो बीमारी है, यह जो वायरस है, वह लैब से फैला। तो यूएसए की सरकार इस थ्योरी, अर्थात चूंकि थ्योरी इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि हमारे पास बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं है कि हाँ इसी लैब से यह वायरस फैला है, लेकिन फिर भी एक थ्योरी के रूप में है, कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। तो इस थ्योरी की पड़ताल कर रहा है कि क्या इस इंस्टीट्यूट में सार्स बीमारी का परीक्षण करते समय, जैसा कि वह चीन कर भी रहा था, करते समय यह वायरस लैब से वेट मार्केट तक और वहां से पूरे विश्व में फैला है या नहीं फैला है, इसकी बात की वह समीक्षा वह कर रहा, वह चेक कर रहा। इस थ्योरी पर यूके और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सहमति दे दी है, अर्थात ये सभी देश अब मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन का टीम का हिस्सा बनकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, अर्थात वहां पर पड़ताल करना चाहते हैं कि दरअसल ऐसा तो नहीं है कि इसी लैब से वायरस बाहर फैला हो। प्रश्न आएगा किस प्रकार का, तो इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का इंटेलिजेंस का एक ग्रुप उस शहर में जाएगा, उस लैब में जाएगा और जाकर चेक करेगा, उनके सुरक्षा मानकों को देखेगा, उनके डेटा देखेगा, उनके जो रिसर्च अभी तक हुए हैं उनकी एक्टिविटी देखा गया और पूरे जितने भी चीज़ें वहाँ की हैं आउटपुट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहीं से यह वायरस फैला। अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि वायरस जो है कि चीन के इसी लैब से फैला है और चीन ने यह जानकारी छुपाई है, पूरे विश्व को दिग्भ्रमित किया है, तो चीन के लिए काफी बड़ी चुनौती हो सकती है। स्वाभाविक है इसके लिए चीन तैयार नहीं होगा। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक और शब्द समझिए कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए का यह जो इंटेलिजेंस ग्रुप है इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है 5 आइज, अर्थात 5 आंखें। और इनकी एक क्या करती है, 5 आइज जो है यह इंटेलिजेंस का जो ग्रुप है इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, अर्थात यह हर चीज के लिए अलग अलग टीम बनाते हैं। जैसे अगर इनको क्या करना है, किसी लैब में टेस्ट करना है, तो इसमें सिर्फ जो है कि जासूस सामान्य प्रकृति के नहीं होंगे बल्कि वैज्ञानिक के लेवल के इंटेलिजेंस ग्रुप वहां पर जाकर चेक करेगा। स्वाभाविक है चीन इसकी अनुमति नहीं देगा। ये देखिए आपके सामने एक मैं इमेज रख रहा हूं, अगर फिर से अगर ये जो है कि आगे पीछे चल रहा हो तो थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लीजिए। देखिए 1946 में यूएस एंड यूके एग्री होकर इन्होंने क्या किया, यह जो है कि एक संगठन बनाया। बाद में कोल्ड वॉर के समय कनाडा ने भी इसको ज्वाइन किया, 1948 में इसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से यह 5 आंखें हैं और 5 आंखें कौन से हैं, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। और ये सभी जाकर क्या करना चाहते हैं, वहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो नहीं है। और यह दरअसल अगर होना तो यह चाहिए था कि यह जो है कि चीन की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस प्रकार की इजाज़त दे और वहाँ पे लोगों को आमंत्रित करे और सभी चीज़ें ओपन करे। लेकिन जो है कि कुछ यह भी माना जा रहा है कि चीन इसके लिए तैयार नहीं होगा और चीन ने इसीलिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके का लैब परीक्षण करने और शहर में स्थित किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी इन्वेस्टिगेशन से लिए साफ इनकार कर दिया। अर्थात उसने यह कह दिया है कि हमारा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तो बात की छोड़ दीजिए, हम वुहान शहर में भी किसी भी प्रकार का जो है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देंगे और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। और वह बार बार एक ही चीज़ कहता है कि WHO बार बार कह चुका है कि यह प्राकृतिक महामारी के रूप में फैला है और जो है कि सभी देशों को इससे मिलजुल कर लड़ना चाहिए, ना कि इस प्रकार की अफवाह फैलानी चाहिए। और अगर आपको कुछ समय याद हो तो 1 महीने पहले ही मैंने यह भी कहा था कि चीन ने अमेरिका पर ही आरोप लगाया था कि जो 0% था वह जो है कि अमेरिकी व्यक्ति था। 0% व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसको सबसे पहले बीमारी होती है। स्वाभाविक है जो 0% है वही बता सकता है वो कहां से उसको यह बीमारी सामने आई। लेकिन बाद में अमेरिका ने इसको खारिज कर दिया और कहा कि चीन पर जिस तरह से शिकंजा बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए वह झूठे आरोप लगा रहा। तो कुल मिलाकर
अब क्या हुआ है, चीन ने यह जो है कि इन्वेस्टिगेशन का करने की जो बात टाल दी है, इसके वजह से पूरे विश्व की जो है कि शंकाएं और बढ़ गई हैं कि सभी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो आप परीक्षण करने दीजिए, टेस्ट करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए दीजिए। इससे तो और अच्छा यह होगा कि यह पता चल पाएगा कि वुहान जो इपी सेंटर था वो कैसे इस बीमारी से बाहर आया और सभी देश इसका अनुकरण कर लेंगे। लेकिन अब जो है कि जब चीन इस अपनी वैश्विक जिम्मेदारी से आगे बढ़ रहा है तो कुछ देश इस पर कठोर निर्णय भी अपना सकते हैं, कठोर कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन चीन के साथ एक उसका जो है कि एवरग्रीन जो है कि पार्टनर खड़ा है और जिसका नाम है रूस। क्योंकि आपको पता है चीन और रूस दोनों ही क्या है, आपके स्थायी सदस्य हैं संयुक्त सुरक्षा परिषद के और उनके पास वीटो पावर है। तो उनको लगता है कि कहीं भी अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम संभाल लेंगे। लेकिन इससे एक चीज साफ हो गई है कि वह यह है कि चीन की जिस प्रकार की हर चीज को छुपाने की नीति रही है वो पूरे विश्व के लिए घातक है। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा है, इस प्रकार की सूचनाएं कुछ एजेंसियों को हैं, लेकिन चीन ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया। इसी तरह से अन्य जो भी घटना, चाहे मौत का आंकड़ा हो कि वुहान में कितने लोगों की डेथ हुई, वह भी क्लियर नहीं है, जबकि उसके संबंधित कई प्रकार के डेटा हैं। वहीं एक चीज और आपको यहां पर जानकर आश्चर्य होगा कि जो WHO है अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वह स्टार्टिंग से ही चीन का समर्थन करता आया है और इसी समर्थन के कारण यूएसए ने उस पर उसकी जो फंडिंग है उसको रोक लगा दी है। और लेटेस्ट जब यह 5 आइज के देशों ने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और चीन ने मना कर दिया है, तो WHO चीफ ने कहा है कि कुछ देश गलत निर्णय ले रहे हैं और गलत निर्णय का मतलब है वो चीन को गलत एंगल से देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रूस पहले ही कह चुका है कि अगर कोई भी देश जो है कि चीन को इस बीमारी के लिए उत्तरदायी ठहराता है अर्थात इस वायरस को प्रसारित करने में किसी प्रकार का आरोप लगाता है तो इसको स्वीकार नहीं किया जाए। अर्थात चीन इस समय अकेला नहीं है, चीन के साथ है WHO का समर्थन और रूस का समर्थन और साथ ही साथ कुछ अन्य देशों का समर्थन। इस तरह से यह एक शंका तो साफ हो जाती है कि कुछ तो ऐसा है जो कि जैसा दुनिया जानती है बिल्कुल वैसा नहीं है। कितना सत्य है, कितना गलत है, यह तो तभी पता चल पाता जब इन्वेस्टिगेशन होता, लेकिन चीन ने उस उम्मीद को भी अब खत्म कर दिया। हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर, जो कि कोरोना से निपटने के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता से संबंधित। कोरोना से बचाव के लिए जैसे आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग के बाद जिस प्रमुख आदत की जरूरत है वह है हमें क्या करना है, नियमित रूप से हाथ धोना है, हर प्रकार की सफाई मेंटेन करना। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए हमें जल की आवश्यकता होगी, इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान स्वच्छ जल की उपलब्धता और इसके प्रबंधन के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश का मतलब यह है जिनको मानना अनिवार्य है, अगर ये नहीं मानते हैं तो राज्यों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब देखिए क्या कहा गया है इन निर्देशों में, समाज के कमजोर वर्गों अर्थात जो गरीब क्षेत्रों से आते हैं, जो डिसेबल हैं, जो कि जिनको जो वंचित समुदाय से लोग हैं, झुग्गी बस्तियों में रह रहे लोगों, राहत शिविरों, क्वारंटीन सेंटरों, अस्पतालों में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए किस संदर्भ में, स्वच्छ जल की उपलब्धता के संदर्भ में। अर्थात जहां भी झुग्गी बस्ती है, जैसे हम धारावी वाला क्षेत्र देख रहे हैं, एक नया हॉट स्पॉट बन गया है कोरोना का। क्यों बन गया है? क्योंकि वहां पे स्वच्छ जल की उपलब्धता ही नहीं है। कमजोर वर्ग जो है कि वहां पर काफी ज्यादा है, उनके पास इतनी क्रय शक्ति क्षमता भी नहीं है कि वो पानी जो है कि साफ खरीद सके। तो इसके वजह से कहा यह गया है कि उनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वह इस वजह से जरूरत है क्योंकि अगर उन्हें कोरोना हुआ तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो प्रसार है वो रुकेगा नहीं। राज्य के जल बोर्डों और जो जितने भी निगम हैं उनको स्वच्छ जल पेयजल के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में जल आपूर्ति को अपनी प्राथमिकता में शामिल करने के लिए कहा है। आपको पता है जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे जिले से हैं जिसमें हर तरफ पानी एक ही प्रकार का नहीं आता। कुछ जिलों में आपने देखा हो कहीं पे जल की मात्रा ज़्यादा है लेकिन कुछ एरिया में पानी बहुत कम समय के लिए आता है और साथ ही साथ स्वच्छ जल नहीं होता। तो जितने भी जल बोर्ड हैं, जितने भी जल निगम, उनसे कहा गया है कि जहाँ पे पहले से जल संकट है आप उनको प्राथमिकता में रखिए, वहाँ पे इस समय जल संकट नहीं होना चाहिए।
जल सफाई के लिए आवश्यक अर्थात जैसे जो जल है उसको क्या किया जाता है, हम प्यूरिफाई करते हैं, उसमें हम क्लोरीन के टेबलेट डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल डालते हैं, फिटकरी डालते हैं। इनकी उपलब्धता कितनी है अभी सभी राज्य अपने जो है कि क्या कर लें, डेटा चेक कर लें, इनकी मात्रा चेक कर लें। यह इस वजह से कहा गया है अगर कमी हो स्वच्छ जल की, यह इन रसायनों का जिनसे स्वच्छ जल को स्वच्छ किया जाता है, तो अभी उनको आपूर्ति कर दी जाए। ऐसा ना हो कि अचानक वो कहें कि हमारे पास तो जल को स्वच्छ करने के लिए रसायन ही नहीं है और हम जल स्वच्छ नहीं कर पाए, क्योंकि अगर जल स्वच्छता नहीं हुआ तो कोरोना का प्रसार भी होगा और साथ ही साथ जल जनित बीमारियां भी आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए इसमें यह कहा गया सार्वजनिक जल आपूर्ति के स्थानों को कहा गया है कि जहां पर मान लीजिए कोई टैंकर है, कोई टोटी है, कोई नल है, जहां पर लोग पानी भरते हैं, कोई प्याऊ है, तो वहां पे कहा गया है कि अधिक समय तक आप जल की आपूर्ति कीजिए जिससे वहां पर भीड़ ना लग जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक नियम बनाया गया वह ना टूटे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल की पानी की जो उपलब्धता होती है हमेशा एक जैसी नहीं होती, तो जिन क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है वहां पर जल की उपलब्धता को बनाया जाए और साथ ही साथ समय समय पर वहां पर परीक्षण होते रहे, टेस्ट होते रहे कि पानी साफ है कि नहीं। वह इस वजह से ऐसा कहा गया है क्योंकि पूरा जो कोरोना वायरस का जो केंद्र बन गया है, जो लोगों की नज़र है वह शहरी क्षेत्रों में है जबकि ग्रामीण क्षेत्र इससे वंचित हैं। तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर जल जनित बीमारियों के साथ साथ उन तक स्वच्छ जल ना पहुंचने के कारण गाँव में जो है कि हॉटस्पॉट बनने लगे। इसके साथ लेकिन जैसा कि निर्देश तो दिए गए काफ़ी अच्छे निर्देश हैं, लेकिन बहुत से समीक्षकों का मानना है कि यह जितने भी निर्देश हैं वह व्यवहारिक नहीं बन पाएंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है भारत में स्वच्छ जल की आपूर्ति की कमी। भारत में अभी भी लगभग 1/3 आबादी ऐसी है जो स्वच्छ जल से वंचित है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जितने स्लम एरिया हैं, जितने हमारे झुग्गी बस्तियां हैं, जितने भी शहरों के किनारे ऐसे बसे क्षेत्र हैं जहां पे मजदूर रहते हैं या जो अभी बहुत डेवलप नहीं हो पाए हैं, जिनका भी एक्सटेंशन हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों में जल संकट एक बहुत बड़ी चुनौती। जैसे जैसे गर्मी का समय बढ़ेगा ये जल संकट और बढ़ेगा। प्रति व्यक्ति अगर वार्षिक जल की उपलब्धता वर्ष 2011 में हम देखें तो यह 1545 घन मीटर थी और 2025 में इसका 1341 घन मीटर तक सीमित हो जाने की संभावना है। यह तब है जब हमने क्या किया, पूरे देश को जो है कि आधार पर अपनाया है। अगर आप देखें तो भारत में जिन राज्यों में राज्यों में और उन क्षेत्रों में जहां पे वर्षा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम होती है, उनमें अधिकांश जो जिले होते हैं गर्मी के समय सूखाग्रस्त हो जाते हैं और कई में तो अकाल की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि अभी चूंकि ग्राउंड वाटर में पानी कम है और पानी की उपलब्धता हमें ज़्यादा चाहिए, साथ ही साथ स्वच्छ जल चाहिए, तो जल पर काफ़ी दबाव है। इस दबाव को राज्य सरकारें कैसे डील करती हैं हमें देखना होगा। तो स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।